प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग इस मॉडल प्रश्न पत्र का सवाल नंबर 5वां का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले के सभी सवाल बता चुके हैं, तो 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, सवाल नंबर 5 है, एक बर्तन के एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, साथ साथ हम लोग चित्र भी बनाते जाते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। मान लीजिए कि यही बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई जो है कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पूरा लंबवत ऊंचाई ये जो है 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी जो सिरा खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी कि इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आर बराबर हम लोग मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। R1 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी की त्रिज्या वाले एक गोला है। अब देखिए, ये जो है बर्तन पूरा तरह से पानी से भरा हुआ है, पूरा तरीका से पानी से भरा हुआ है। और इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जा रही है। इसमें जो है कुछ शीशे की गोलियां डाली जा रही हैं। ठीक है, पता नहीं है कितनी डाली जा रही हैं। ठीक, और इनकी त्रिज्या कितनी है, गोली की जो त्रिज्या है ये 0.5 है। ठीक है, इन गोलियों की जो त्रिज्या है 0.5 सेमी है। ओके, हाँ, वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, पानी बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बर्तन में कितने गोली हैं इनकी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए, इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका आयतन निकाल लेंगे, और इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 कर देंगे, यानी कि इसके आयतन का 1/4 कर देंगे, तो उतना पानी जो है समझ लीजिए बाहर निकला। और जितना गोली है उतना ही पानी बाहर निकला है। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए जो बाहर निकल रहा है पानी, उसके आयतन में हम लोग एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे, तो गोलियों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल से पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर नंबर हम लोगों का है 5वां। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 5वां है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो दिया है हल में लिखेंगे दिया है। तो हमें दिया गया है, जो भी चीज़ें दिया है उसको लिख लेना है। तो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है हमें, त्रिज्या जिसको हम लोग R1 से मानते हैं, और ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें हम लोग को शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई एच मान लेते हैं बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हो गया और त्रिज्या हो गया। ठीक, अब गोली दिया हुआ है, जो गोली कंचे की गोली जैसे आप लोग देखे होंगे तो उसी टाइप का है। तो बेलन है, ठीक गोलाकार है, तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, समझ लीजिए गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या R2 हम लोग माने हैं, ये 0.5 सेमी है। ठीक है, 0.5 सेमी है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। तो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं, देखिए सवाल में ये दिया है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी कुछ नंबर मिलता है। ठीक है,
हम जानते हैं, और यहाँ पे सूत्र लिखेंगे उस पर भी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन निकालते हैं तो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे। आर का मान कितना है, शंकु के आर का मान, तो शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 का वर्ग इंटू ऊंचाई कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 रख देना है। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/3 पाई, 5 का वर्ग करेंगे 5×5 = 25 इंटू 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/200 बटे 3 पाई, 25/200 बटे 3 इंटू पाई रहेगा। ठीक है, सेमी क्यूब, ये आयतन हो गया शंकु का। अब प्रश्न में क्या कहा है, चूँकि शीशे की गोलियां डालने से 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि शीशे की गोली डालने से पानी का आयतन 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो निकला हुआ पानी का आयतन डायरेक्ट निकालते हैं। निकला हुआ पानी का आयतन, गोली डालने से निकले हुए पानी का आयतन, गोली डालने से निकले हुए पानी का आयतन, निकले हुए पानी का आयतन निकाल लेते हैं। पानी का आयतन, तो निकला हुआ पानी का आयतन कितना है, तो इस आयतन का 1/4 भाग, तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग, निकले हुए पानी का आयतन बराबर शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का 1/4 भाग, 1/4 भाग, यानी कि शंकु का आयतन निकला है 200/3, 200/3 पाई का 1/4 कर देंगे। ठीक, अब 4 से काट दीजिए, 4 × 20, 0 बढ़ जाएगा, तो 50 कितना हो जाएगा 3, 50/3 पाई। ये जो है क्या हो गया, निकले हुए पानी का आयतन हो गया। अब इसी आयतन में हम लोग एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। अब हम एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं। एक गोली, गोली का मतलब गोला, तो एक गोली का आयतन, तो एक गोली का आयतन बराबर एक बेलन का, एक गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब ले लेना है, तो 4/3 माने 4/3, अब पाई को पाई रहने देना है। R3 यानी कि गोले का त्रिज्या हम लोग कितना लिए हैं, R2 लिए हैं, तो इसका जो है 0.5 होगा। इसका क्या करना है घन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई, 0.5 का घन करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 पाई इंटू 5 × 25 = 125, 0.3 अंक पर लगेगा 1 2 3, तो यह 0 लग जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू 125/1000, दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो दशमलव की जगह पे 1 लिखते हैं और 3 गो 0 बढ़ा देंगे नीचे, तो आराम से दशमलव हट जाता है। ठीक, अब 25 से काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 25 चौको 100, 25 चौको 100, एक 0 बढ़ जाएगा तो 4 से कट गया। ठीक, अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
25 से काटिए ना, 25 पचे 125, 25 एकनम 25, 25 एकनम 25 एकनम 25, एगो जीरो बढ़ा देंगे आई तो 10 हो जाएगा। और 10 से 5 में भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक, आई बटा 3, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 बटा 3 पाई, 0.5 बटा 3 पाई, पाई लिख सकते हैं। या इसी बतिया को कितना लिख सकते हैं, 0.5 बटा 3 पाई को लिख सकते हैं। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें एगो जीरो बढ़ा दीजिए तो 5 बटा 30 हो जाएगा। अब 5 से जो है काट दीजिए, जब पाई रहेगा तो 5 का 5 और 5 छके 30, यानी कि ये हो जाएगा पाई बटा 6। इसका मान कितना हो जाएगा, पाई बटा 6। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 6। ठीक है, माने एक गोली का जो आयतन हो गया एक पाई बटे 6 हो गया। एक गोली का आयतन पाई बटे 6 हो गया। ठीक, अब गोली की संख्या निकाल देते हैं, तो हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं गोली की संख्या। ठीक है, अगले पन्ने पे आप लोग जाइएगा, हम यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो गोली की संख्या हम निकालना है, तो गोली की संख्या बराबर हो जाएगा निकले हुए पानी का आयतन। गोली की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ से हम बराबर लिख रहे हैं, गोली की संख्या बराबर समझिए यहाँ से है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा गोली की संख्या बराबर निकले हुए पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, निकले समझ लीजिएगा पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। ठीक, तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना है, ये नहीं है, गोली डालने बाहर निकले पानी का आयतन 50 बटे 3 पाई, 50 बटे 3 पाई। एक गोली का आयतन पाई बटे 6 आया है, पाई बटे 6। अब देखिए 50 बटे 3 पाई है, अब पाई बटे 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 बटे 3 पाई इंटू आगे पलट देते हैं 6 बटे पाई, इंटू करेंगे मैंने बटे में है और गुणा में करेंगे तो इसको पलट के लिख देंगे। ठीक, अब पाई से पाई कैंसिल, 3 दूना 6 अब 50 दूना 100, तो 100 गोली हो जाएगा। गोली की संख्या कितनी निकली, 100। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गोली की संख्या हो जाएगी 100। ओके, यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम लोग सवाल नंबर इसका अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा वाला है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, पढ़ने के साथ साथ इसको बनाते भी जाएंगे फिगर को। इसमें क्या कर रहा है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, मान लीजिए कि एक गोलाकार ये एक कांच है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है। बेलन के आकार के गर्दन का मतलब कि ये बेलनाकार गर्दन मान लीजिए। ठीक है, सुराही टाइप का गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये बेलनाकार गर्दन है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई का मतलब ऊंचाई समझिए, लंबाई का मतलब ऊंचाई समझ लीजिए, जिसकी लंबाई का मतलब भी ऊंचाई हुआ, तो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके सूत्र में ऊंचाई आएगा, लंबाई तो आएगा नहीं। ठीक, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है, तो व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इस गोलेकार भाग का व्यास 8.5 है। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया, पानी की मात्रा का मतलब आयतन। ठीक है, बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 है। इस बर्तन का आयतन कितना आ रहा था बच्चे द्वारा, 345 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये वर्ग सेमी बल्कि घन सेमी में, इसका गलती है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, इस बच्चे ने जो है बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी, आयतन कभी भी घन सेमी में होता है, वर्ग सेमी है,
जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, तो इस सवाल को तो हम लोग पहले ही कह सकते हैं कि ये गलती है, क्योंकि आयतन 345 वर्ग सेमी होगा नहीं करेगा, 345 वर्ग में नहीं होगा, घन सेमी में होगा। लेकिन फिर भी हम लोग आयतन अब इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आयतन निकालते हैं, देखते हैं हम लोग का आयतन कितना आता है। यहाँ पे हम लोग दिया है, लिखेंगे, दिया है हल, तो लिखवे करेंगे। हल में दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमें दिया गया है बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई या बेलन का लंबाई दिया है, तो बेलन का लंबाई का मतलब बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की लंबाई अर्थात बेलन की ऊंचाई अवलिक ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई एच बराबर बेलन का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ले लेना है। बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास, तो हमें व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर बेलन का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं। उसके बाद से गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास, गोले का व्यास हमको दिया गया है 8.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2। ठीक है, 8/5/2 कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोगों को इस आकृति का जो आयतन होगा वो निकाल लेना है। यही आयतन जो है हमारा अभिष्ट आयतन होगा, तो इसको निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस बर्तन का आयतन, इस बर्तन का आयतन, इस बर्तन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन आधन गोले का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का त्रिज्या हम लोग R1 माने हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच कर देंगे धन। गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। बेलन का आयतन पाई आर क्यूब होता है ना, बेलन का आयतन पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाई आर क्यूब ले लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान भर देंगे, पाई कॉमन हो जा रहा है तो पाई को कॉमन ले लीजिए। अब इसमें R1 का मान भर देंगे, पहले कॉमन निकाल के R1 का स्क्वायर एच अधन 4/3 R2 का क्यूब ले लीजिए। ठीक, पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 1 का वर्ग करेंगे इंटू एच का मान कितना है, तो 8। ठीक, धन 4/3 R2 का मान कितना है, तो 8.5/2 इसका घन। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो पाई इंटू 1 का वर्ग इंटू 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 इसका घन करेंगे तो 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 हो जाएगा, होगा। अब 4 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से अब क्या हो जाएगा, तो पाई 8 धन आई आपस में गुणा हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 614.125। इसका गुणा करेंगे तो 614.125 हो जाएगा। अब बटे में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग जो है पाई इसमें 8 इससे इसमें भाग देंगे। तो इससे इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 6 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 102.35। ठीक है, 102.35 आ जाएगा। ठीक, अब भाई 6 से में भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो 102.35 आ जाएगा। फिर अब 102.35 में 8 जोड़ देंगे तो पाई 102.35 में 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 यानी कि 110.35 हो जाएगा। ठीक, अब 110.35 हो जाएगा और 110.35 है। इसमें पाई का मान जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लेना है। ठीक, तो पाई का मान 3.14 ले लीजिए। तो 3.14 पाई का मान ले लीजिए और तब हमें गुणा करा दीजिए 110.35 में। तो 3.14 में 110.35 से गुणा करेंगे तो हम लोग को ये आएगा 346.499। ठीक है, इतना आएगा घन सेमी, यानी कि सेमी का क्यूब है। इस बच्चे का कितना आ रहा है, तो इस बच्चे का आ रहा है 345। हम लोग का आ रहा है 346। ठीक, हम लोग का जो बिल्कुल सही आयतन है। ठीक है, तो बच्चे का आंसर क्या होगा, गलत होगा। बच्चे का आंसर क्या होगा, गलत होगा। बच्चे का उत्तर सही नहीं है। हम लोग आंसर दे देंगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है, यानी कि गलत है। बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये मॉडल पेपर आप लोग कंप्लीट हल कर चुके होंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में जो भी सवाल दिए गए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आप लोग को पूछेंगे। आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, सभी प्रश्न हैं, एक एक मॉडल पेपर है, नमूना पत्र है। ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना बहुमूल्य राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।